गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है इतिहास विषय पर, उसमें अभी तक हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा। 16 महाजनपद को देखा कैसे कि 16 महाजनपदों का कैसे कैसे विकास हुआ। तो मनुष्य क्या था, अपने लिए संघर्ष कर रहा था, फिर धीरे धीरे उसने कबीले बनाए और धीरे धीरे उसने महाजनपदों का विकास किया। बट कुछ फिर धार्मिक आंदोलन भी होने लगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्राचीन भारत में क्या था, एक महत्वपूर्ण ऐसा वर्ग खड़ा हुआ जिसके लिए उसमें धार्मिक आंदोलन भी पैदा हुए। जैसे जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ। ये सनातन धर्म के लिए क्या था, एक सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती का कार्य था, क्योंकि सनातन धर्म थोड़ा कठोर था। उसमें संस्कृत भाषा के वेद और मंत्रों का उच्चारण होता था और किसी ऋषिगण के द्वारा ही हमारे जो कार्य थे, जो पूजा पाठ के जो काम होते थे, वो किसी ऋषिगण के द्वारा ही होते थे, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण हर कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी। पहले आपने देखा कि कार्यों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था, बट फिर ये क्या हुई, फिर ये वंशानुगत हो गई। ये व्यवस्था के ये क्या हुई, ये वंशानुगत चलती रही आगे से आगे। जैसे क्षत्रिय राज्य का कार्य किसने संभाल लिया, क्षत्रिय ने, क्षत्रियों के पास आ गया। वैश्य का कार्य था वो किनके, जो वाणिज्य यानी कि व्यापार वाणिज्य का काम था, वो वैश्य के पास आ गया। अब धीरे धीरे ये कृषि भी एक प्रधान बन गई थी, यानी कि अब कृषि भी बहुत अच्छे से होने लगी थी, तो अराजकता तो फैलनी निश्चित थी। तो अब क्षत्रिय क्या थे, क्षत्रिय भी अच्छे से मजबूत हो गए थे, स्ट्रॉन्ग हो गए थे, क्योंकि एक राजा के बाद उसके पुत्र को ही राज्य मिलने लगा था। अब जो वैश्य थे तो उन्होंने व्यापार में इतना धन कमा लिया था, लेकिन धन कमाने के बावजूद उनको क्या था, वो सम्मान नहीं मिल रहा था, वो अधिकार उनके पास अभी भी नहीं था। वो अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास था। जैसे अब देखा कि जैसे वंशानुगति ये हुआ, तो ब्राह्मण को क्या थे, उन्होंने ना तो राज्य को लिया और ना ही उन्होंने व्यापार को लिया। राजकाज भी उन्होंने नहीं लिया और व्यापार भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो वेद मंत्रों के जो उच्चारण थे वो भी वंशानुगत। आप भी देखते हो, आप जो पेरेंट्स का या जो भी कोई कार्य होता है तो बच्चे उसको आसानी से सीख लेते हैं, तो ऐसा ही था। तो पहले भी जो ब्राह्मण वर्ग थे, तो धीरे धीरे जैसे मंत्रों का उच्चारण करने लगे, तो मंत्रों के जो उनके पुत्र थे, धीरे धीरे वो भी उसी कार्य को सीखने लगे। तो ब्राह्मणों के पास सिर्फ पूजा पाठन का ही कार्य उनको मिला। आज भी आप देखते हो कि कहीं भी जनरल कास्ट या ब्राह्मण को आज भी कहीं भी आरक्षण नहीं है, लेकिन वो अपने ही दम पे जो भी चीजें मेहनत अपने ही दम पे वो करता है। आज भी बड़ी बड़ी पोजीशन है जो उसने ली हुई हैं, चाहे यूपीएससी में कोई अच्छा पद हो या सेना में हो या कहीं भी हो, जिसमें भी देखते हो, जिस विभाग में भी देखते हो, वो बगैर आरक्षण के ही आज भी मेहनत के बल पर ही अपने पद को ग्रहण करता है। ऐसे ही उस समय से ही अराजकता का माहौल बना रहा धीरे धीरे। तो ये धार्मिक आंदोलन बनते रहे। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो इनके संस्थापक थे, दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। तो इन्हें जो वैसे जो एक वाणिक व्यापारिक वो था, वर्ग था, उन्होंने इनको बढ़ाया। इन्होंने इनको दान इतना दिया कि धीरे धीरे इनके समर्थन बढ़ने लगे। अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म क्या था, ये तो प्राचीन काल से ही ये धर्म आपने पढ़ा कि ये क्या था, ये पाषाण काल से ही मनुष्य के जन्म के साथ से ही इस संप्रदाय का जन्म हुआ। यानी कि जो वेद मंत्र आपने जो भी चीजें पढ़ी, वो आपने देखा होगा, वो हड़प्पा काल में भी एक हड़प्पा योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो किसकी थी, भगवान शिव, भगवान रुद्र का ही वो अवतार थी। और बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते क्या हुआ, बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध कौन थे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ, बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ। इनके पिता कौन थे, सिद्धोधन थे, जो शाक्यगण के राजा थे। 16 महाजनपद में शाक्यगण, इसमें कुछ गणतंत्र और कुछ राजतंत्र थे। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया कोल्य वंश की कन्या थी, कोल्य वंश की, ये भी एक गणराज्य था। उपमाता, इनकी माता, इनके 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनकी उपमाता जो इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनको गोपा और बिंबा के नाम से भी जाना जाता था। इनके एक पुत्र हुआ राहुल। ये अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को सोता हुए छोड़कर इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था।
तो ये क्या थे, ये बचपन में जब इनके पैदा होने के साथ ही इनको बोल दिया गया था, इनके पिता को ऋषियों ने बताया था कि ये बहुत बड़े महापुरुष बनेंगे या बहुत बड़े ये राजा बनेंगे। तो इन पे इनके पिता ने अच्छे से इन पर दृष्टि रखी, लेकिन कहते हैं कि जिसको जो कार्य करना होता है वो करके ही रहता है। तो धीरे धीरे इनके भाग्य में क्या था, इनके भाग्य में एक महान पुरुष बनना था। वैसे तो इनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन ये महापुरुष धीरे धीरे अब इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। तो एक दिन जब ये बचपन में थे तो अपने घर से बाहर निकले, धीरे धीरे इन्होंने बाहर की दुनिया को देखा। तो इन्होंने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध मनुष्य जा रहा है। तो फिर इन्होंने अपनी सारथी से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि ये एक बूढ़ा है, अब इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। धीरे धीरे चले तो इसने एक बीमार को देखा, उनके इतना ये बूढ़ा अब ये बीमार हो चुका है, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे जब बूढ़ा होने के बाद बीमार हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। शव यात्रा को देखने के बाद ये बहुत विचलित हुए। इन्होंने कहा कि ये क्या है, लास्ट में इंसान की क्या है, ये एक अंतिम यात्रा है। फिर इन्होंने एक भिक्षु को देखा, यानी कि एक साधु को देखा। साधु को देखने के बाद उसका चिन्ह, उसके मुख पर प्रसन्न चिन्ह था, यानी कि वो बड़ा खुश था। तो फिर उसके लिए पूछा कि ये साधु है, इसको किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान में ही विलीन है, ये भगवान में ही आस्था रखता है। तो ये क्या थे, इनके दृश्य थे जो इनके अंदर जिन्होंने इनके मन को बदला। जो इन्होंने ये दृश्य देखे तो इनका मन बहुत दुखी हुआ, विचलित हुआ। इन्होंने सोचा कि इंसान वृद्ध भी होता है, बीमार भी होता है, और लास्ट में मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। फिर ये सारी भोगविलास की वस्तुएं क्या है, ये निराधार है, इनका कोई आधार नहीं। तो जो साधु को देखा तो इन्होंने कौन सा मार्ग चुना, इन्होंने एक सन्यासी का मार्ग चुना। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग दिया। इनके साथ क्या था, इनके साथ जब ये घर से गए, इनके साथ एक घोड़ा था जिसका नाम था कंदक, और इनके एक सारथी थे धनक। इनके साथ इन्होंने गृह त्याग दिया। सर्वप्रथम ये अनोमा नदी पर जाकर भिक्षुओं के वस्त्रों को धारण किया, यानी कि अब ये साधु की अपने ज्ञान की खोज के लिए निकल गए थे। यहीं पर इन्होंने आलार और कालाम व उदक पिंडक को इन्होंने अपना गुरु बनाया। आलार और उदक को क्या बनाया, अपना इन्होंने यहीं पर अपना गुरु बनाया। अब जैन के कौन थे, इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। ऋषभ वेद, ये इनको आदिनाथ भी कहा गया था। ऋग्वेद और पुराणों में इनका भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। ऋग्वेद में क्या माना गया है, ये महापुरुष थे, इनको भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं। इनके, आपको हमने पहले भी बताया था, इनके 10 अवतार हुए थे। इनके पिता का नाम था नामीदेव, माता का नाम था मरुदेवी। इनकी पत्नी कौन थी, सुनंदा। इनके 2 पुत्र हुए। ये कहाँ के थे, इच्छाकु वंश। इच्छाकु वंश कौन सा वंश था, इच्छाकु वंश वही वंश है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ है अयोध्या में। पार्श्वनाथ, ये तीर्थकर कितने थे, 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। इसमें इनके संस्थापक ऋषभ देव पार्श्वनाथ, ये काशी के थे। इनके पिता अशुसेन, माता इनकी वामा देवी थी। ये 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ कौन थे, ये 23वें तीर्थकर थे। समवेद पर्वत के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ समाधि ली थी इन्होंने, समवेद पर्वत पर, इनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आते हैं 24वें तीर्थकर महावीर। महावीर का आपने अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ, कुंडा गांव में। इनके पिता सिद्धार्थ थे, वज्जी संघ के मुखिया थे। इनके अभी बताया कि वो 16 महाजनपदों में कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र थे। ये वही गणराज्य थे, वज्जी संघ के ये मुखिया थे। इनकी माता तिरसला वैशाली के जो लिच्छवी वंश की कन्या थी और चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। पुत्री इनकी प्रभावती यशोधरा। इनकी वो पुत्री का नाम, इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। इनके दामाद जिससे उनकी पुत्री की शादी हुई, उनका नाम था जमाली। तो ये जमाली महावीर के प्रथम शिष्य भी बने थे। महावीर ने अपनी समस्त शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था। किसमें कि महावीर ने अपने शिष्य को किसमें विभाजित किया था, गणधरों में। इनके शिष्य को निर्गंत कहा गया था, यानी कि जो पार्श्वनाथ के और महावीर के शिष्य हुए उनको निर्गंत कहा गया था। गृह त्याग के 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ऋजुपालिका नदी के किनारे, कहाँ? ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर को जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको उसको क्या बोला गया? केवल्य। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद केवल्य बोला गया इनको। इनकी शिक्षाएं क्या थी? अनुव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये चार पहले से ही थे, अनुव्रत, अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य का पालन किसने किया था? महावीर जी ने। महावीर ने, इन्होंने ब्रह्मचार्य का संदेश दिया था। तो जो इनके वे बौद्ध ग्रंथ में क्या, ना तो ज्यादा कठोर मेहनत के लिए बोला गया था बौद्ध और जैन धर्म में, इसमें जो जितने भी वर्ण थे सभी वर्ण को इसमें आसरा दिया था, यानी कि सभी वर्ण इसको अपना सकते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी रहो वर्ग, सब वर्ग को इसमें समान अधिकार दिए गए थे। इनकी शिक्षाओं में ना तो अधिक उस पे अधिक कार्य पे बल दिया गया था और ना ही इन्होंने इनको ये एक अहिंसा का रास्ता इन्होंने अपनाया था। इन्होंने सत्य अहिंसा का रास्ता अपनाया था। वैदिक धर्म, अब धीरे धीरे जब ये धर्म चुनौती दे रहे थे वैदिक धर्म को, तो सनातन धर्म में भी थोड़ा सा बदलाव आना निश्चित था। अब सनातन धर्म को भी लगा कि थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है, तो इसमें भी वैष्णव मत और शैव मत, शैव संप्रदाय हुआ और वैष्णव मत, और भी छोटे छोटे कई संप्रदाय हुए। जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां थी, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां आपने पहले भी पढ़ी, जो सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व करती थी। वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। ये क्या थी? ये आपने ऋग्वेद में वैदिक काल में भी पढ़ा आपने। इन क्या था? इनका ऋषियों के द्वारा इनका लिखा गया था, ऋषि मुनि के द्वारा इनको लिखा गया था। इसके ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और वेद व्यास हुए। वेद व्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन किया गया। ये आपने पहले लास्ट वीडियो में भी देखा था। उपनिषद क्या होते थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का वह हिस्सा थे जो गुरु के समीप बैठकर इनको आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही मानकर, आत्मा और ब्रह्मा को क्या माना गया है? सार्वभौम माना गया है। आत्मा का ब्रह्मा में विलीन माना गया है। प्रसिद्ध विचारक इसके कौन थे? जब धीरे धीरे जब इनको सब चुनौती दे रहे थे इस धर्म को, तो धीरे धीरे प्रसिद्ध विचारक कौन हुए? शंकराचार्य। इनके शंकराचार्य हुए। इन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव किया, विचारों का विकास हुआ। ये कहा गया कि इसमें निम्न जाति के लोगों को नहीं लिया गया, बट ये आज सारी चीजें गलत थी। सत्यकाम ज्वाला, एक सत्यकाम ज्वाला का नाम भी सुना होगा आपने। ये दासी पुत्र थे और गौतम ऋषि इसके गुरु थे। गौतम ऋषि इनके गुरु हुए। तो यानी कि अब इनको ऐसा नहीं था कि निम्न जाति को ये अधिकार नहीं था, लेकिन ये कहा गया ज्ञान की प्राप्ति ये ऋषियों के द्वारा ही ज्ञान को खोजा गया था, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं था। अब भी आप देखते हो टीचर का काम सिर्फ टीचर ही कर सकते हैं, हम किसी और को दे तो कोई और नहीं करेगा। तो वो पहले भी यही था कि ब्राह्मण जो ऋषिगण जो इतनी कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति करते थे, तो क्या था फिर उनके, और ये जो दास या और लोग होते थे इनके बस की ये सब कार्य नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था, लेकिन जो इसमें बुद्धिमान जीव हुए जैसे सत्यकामा ज्वाला जैसे हुए, तो इनको भी सत्य की खोज के लिए इन्होंने भी गौतम ऋषि को अपना गुरु बनाया, यानी कि गौतम ऋषि ने इनको आसरा दिया। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कुछ वर्ण थे उनको अनदेखा किया गया। अब हमारा थोड़ा सा रहेगी चर्चा आज बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी जैन धर्म और वैदिक धर्म पर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो ज्यादा लंबी सीरीज हो जाएगी। तो हम बौद्ध धर्म, आज हमारा बौद्ध धर्म करते हैं हम। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व
वैशाख पूर्णिमा को कपिलवस्तु के पास लोभनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता कौन थे? सुयोधन, शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता महामाया कोल्य वंश की कन्या थी। इनकी उपमाता प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनको गोपा और बिंबा भी कहा जाता था। इनके पुत्र राहुल थे। इनके जीवन परिवर्तन में इन्होंने एक वृद्ध मनुष्य को देखा, बीमार को देखा और एक शव को देखा, अंतिम यात्रा देखी और एक भिक्षु को देखा। तो इनके जीवन में परिवर्तन आया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। इनके साथ कौन था? इनका घोड़ा कंदक व सारथी धनक। ये सारे एग्जाम में आते हैं। इसमें जैसे इन्होंने किस वर्ष में गृह त्याग किया? किस वर्ष में गृह त्याग किया? तो कब किया इन्होंने? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। इनके परिवर्तन का कारण, इन्होंने कौन से दृश्य देखे जिससे इनके जीवन में परिवर्तन आया? कौन से दृश्य देखे थे जी? इन्होंने वृद्ध को देखा, एक बीमार को देखा, सब यात्रा देखी इन्होंने, और लास्ट में क्या देखा? लास्ट में एक भिक्षु देखा इन्होंने। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। जो चीज पढ़ रहे हो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और जब भी ये इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके साथ कौन थे? इनके साथ इनका घोड़ा था और एक इनका सारथी था धनक और कंद। रास्ते में बाद में इन्होंने भी छोड़ दिया था। इन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग करके इन्होंने साधु के वस्त्र धारण कर लिए थे। बाद में ये उरुवेला पहुंचे। कहाँ पहुंचे गौतम बुद्ध? बाद में उरुवेला गया में पहुंचे। ये बोध गया, उरुवेला पहुंचे गया, जहां पर इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। कौन मिले? 5 ब्राह्मण। 5 ब्राह्मण मिले। रास्ते में चले तो इनको कौन मिला? इनको रास्ते में 5 ब्राह्मण मिले। अंजल का त्याग कर इन्होंने कठोर तपस्या की। त्याग कर कठोर तपस्या की। बाद में क्या हुआ? इन्हें ब्राह्मण मिले तो इन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर भी इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इनको, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सुजाता नामक एक शूद्र महिला के हाथों से इन्होंने खीर खाई। सुजाता नामक एक शूद्र महिला के हाथ से इन्होंने खीर खाई और अपने व्रत को इन्होंने तोड़ दिया। इससे नाराज हो गए इनके जो ब्राह्मण थे, इससे नाराज हो गए, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया गया। उरुवेला के बाद में ये गया गए। बाद में ये ज्ञान की खोज में गया। कहाँ है? बिहार में।
गया गए। वहां जाने के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहाँ बैठ गए? पीपल के नीचे। गया में ये समाधि लगाकर पीपल के वहां बैठ गए। तो इन्हें क्या हुआ? इन्होंने यहाँ समाधि ली। इन्होंने गया में ही समाधि ली। समाधि ली। यहीं पर इन्होंने क्या करा? यहीं पर इन्होंने समाधि ली। 49वें दिन इन्हें यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सा दिन था वो? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा थी। कौन सा दिन था वो? वैशाख की पूर्णिमा का दिन था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको क्या कहा गया? संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया? इनके ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? संबोधि। इन्होंने कहा जो यहीं पर उत्पन्न हुआ है। क्षणभंगुर का सिद्धांत अपनाया इन्होंने। जो यहीं पर उत्पन्न हुआ है वो यहीं पर खत्म या विलीन हो जाता है। क्या था इनका सिद्धांत? क्षणभंगुर। इनका सिद्धांत था जो वो क्षणभंगुर का सिद्धांत था। यहीं पर इंसान खत्म हुआ है। कोई भी वस्तु यहीं पर खत्म हुई और यहीं इसी संसार में पैदा हुई और इसी संसार में विलीन हो गई, खत्म हो गई। तो इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। उसको क्या बोला गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? संबोधि। संबोधि का बोला गया इनकी ज्ञान की प्राप्ति वाले दिन। इनको जो रास्ते में ब्राह्मण मिले जिन्होंने अंजल का त्याग करके कठोर तपस्या की थी, लेकिन वो तपस्या भी से भी इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बाद में उन्होंने एक सुर महिला के हाथ से भोजन ग्रहण कर लिया था, खीर खा ली थी। तो उसके बाद इन जो ये ब्राह्मण थे इन्होंने इनको रास्ते में ही छोड़ दिया था। ज्ञान के बाद ये कहाँ गए? ज्ञान के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सारनाथ गए। यहीं पर इनको, यहीं पर उन्हें ये जो ये 5 ब्राह्मण थे, वो 5 ब्राह्मण इन्हें कहां पर मिले? यहीं पर इनको वो 5 ब्राह्मण सारनाथ में मिले। ये 5 ब्राह्मण मिले और एक सृष्टि को उन्होंने अपना
पहला उपदेश क्या दिया? पहला उपदेश दिया। किनको? 5 ब्राह्मणों को और एक श्रेष्ठी जो एक वाणिक थे उनको दिया। इसको धर्म चक्र के नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। जो इन्होंने ये उपदेश दी इसको किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना गया। उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। कहाँ दिए उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश? उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? उन्होंने कौशल में दिए। श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। क्या थी वो? जो कौशल की राजधानी थी। बाद में उर्वेला पहुंचे। कहाँ? उर्वेला गया के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें 5 ब्राह्मण मिले। 5 ब्राह्मणों को साथ लेके इन्होंने तपस्या की, लेकिन वहां भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इन्होंने अन्न जल का भी त्याग किया। लेकिन एक शूद्र महिला के हाथ से भोजन करने के बाद, खीर खाने के बाद इन ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया। बाद में ये ज्ञान की खोज में कहाँ गए? गया गए, बिहार में गया। यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो वहां इन्हें अपनी समाधि ली और 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा को। इसको संबोधि के नाम से जाना गया। उन्होंने यहीं पर उन्होंने बताया क्षण भंगुर का सिद्धांत बताया उन्होंने कि इंसान जो भी चीजें यहीं से पैदा हुई और यहीं पर खत्म हो गई। ज्ञान प्राप्ति ही एकमात्र साधन है। तो ये सारनाथ, यहीं से इन्होंने ये सारनाथ गए। सारनाथ में इनको फिर से वही 5 ब्राह्मण मिले। कौन मिले? जिन ब्राह्मणों को इन्होंने छोड़ दिया था, उरुवेला में छोड़ दिया था, वही 5 ब्राह्मण इनको फिर से मिले। और एक श्रेष्ठी, एक व्यापारी भी इनको मिले। तो इनको इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया? 5 ब्राह्मण और एक श्रेष्ठी को। इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना गया। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश अपने कहाँ दिए? क्योंकि इनके ये जीवन भर भ्रमण करते रहे। सिर्फ जब बारिश के मौसम में 4 महीने ये विश्राम करते थे, वरना ये अपना उपदेश जगह जगह देते रहते थे। ये इन्होंने क्या? ये हमेशा भ्रमण पर रहते थे। तो सबसे ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में दिए, जो कौन थे? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। जो हमारे वेद लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन इनके जितने भी उपदेश थे उन्होंने पाली भाषा में दिए ताकि आम जन तक भी ये पहुंच सके। आम भाषा क्या थी? पाली भाषा थी उस समय की। गौतम उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे, जो आम बोलचाल की भाषा थी। क्या थी? जो आम बोलचाल की भाषा थी, यानी कि हर जन तक ये अपना संदेश पहुंचा सकें, यानी कि सब इनके जो इनके संदेश थे, जो इनके उपदेश थे, वो सब जगह जा सके। सबसे पहले इन्होंने 2 बंजारे थे। क्या थे? आम जन तक जो इन्होंने संदेश दिए, जो तापस और मलिक थे।
जिन्होंने इनके उपदेशों को सुना। कौन सुना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें से आप क्वेश्चन निकाल के उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे गौतम बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में थे? गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे। आम बोलचाल की भाषा क्या थी उस समय की? आम बोलचाल की भाषा पाली भाषा थी। पाली और प्रकृति भाषा थी। इन्हें दो बंजारे कौन थे? अब दो बंजारों से ये पता चलता है दो बंजारे कौन थे, यानी कि वे आम जन थे। ये वो आम जन थे। किसी ये बंजारे तापस और मलिक आम बंजारे थे जिनको इन्होंने उपदेश दिए। ये यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज दी, एक साधारण सी वो भाषा थी जिसको वो अच्छे से समझ सके। जैसे हमारी जो मदर टंग होती है जिसको हम आराम से इजीली बोल सकते हैं, वो भाषा थी उनकी। और ये शूद्र थे। कौन थे ये शूद्र थे। ये बंजारे कौन थे? शूद्र। इन्होंने सभी जितने भी इनके उसमें थे, इन्होंने सभी को संदेश दिए। भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं। बुद्ध के जीवन की कुछ इनके जीवन की कुछ घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं थी इनके जीवन की? गृह त्याग, गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्करणन। महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की को क्या बोला गया? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? संबोधि। अभी बताया ये आपको, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोला गया। प्रथम उपदेश इनके प्रथम उपदेश को क्या बोला गया? चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। मृत्यु, इनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने उपदेश क्या दिए? अपनी पाली भाषा में दिए, यानी कि इनके धर्म में सभी वर्ण के लोग थे। इन्होंने शूद्र, जो बंजारे थे जिनको इन्होंने अपने उपदेश दिए, वो तापस और मलिक जो दो बंजारे थे वो शूद्र थे। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं थी। गृह त्याग करने को उनको कहा क्या बोला गया? महानिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को इनको क्या बोला गया? संबोधि। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया अपना, उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। इन्होंने किसका सिद्धांत अपनाया? क्षणभंगुर का। किसका? क्षणभंगुर के सिद्धांत को इन्होंने अपनाया। बुद्ध के जीवन की कुछ और भी घटनाएं हैं। इनकी घटनाएं कौन कौन सी थी इनके जीवन की? घटनाएं और प्रतीक चिन्ह। उनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी थे। प्रतीक
चिन्ह, घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। गर्भाधान, गर्भधारण, इसके प्रतीक चिन्ह क्या था इसका? हाथी। जन्म, कमल के समान जन्म। गृह त्याग, अश्व। गृह त्याग, अश्व। गृह त्याग की घटना अश्व। ज्ञान, बौद्धिक वृक्ष। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ इनका? ज्ञान जहाँ जिस वृक्ष को बौद्धिक, बौद्धिक वृक्ष। बौद्धिक वृक्ष। प्रथम उपदेश इसका धर्म चक्र। प्रथम उपदेश धर्म चक्र। निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष। पद चिन्ह, क्या थे? पद चिन्ह। मृत्यु, स्फूत। मृत्यु के बाद इनके अस्थि कलश के ऊपर स्फूत बना दिया गया। स्फूत की संरचना कैसी होती थी? जैसे ये इस टाइप में इनकी संरचना होती थी। तो इनके अस्थि कलश को इसमें रखा गया था, स्फूत संरचना। इसमें क्या थी? पर्द पक्षिणा, ये स्फूत था इनका। यहाँ इनके पूजा का स्थल होता था, पूजा स्थल। ये पद पक्षिणा इनके जाने का रास्ता होता था। ये तोरण द्वार होता था इनका, तोरण द्वार। ये क्या इनका इस टाइप का इनका स्फूत बने होते थे इनके, जहाँ इनके अस्थि कलश को रखा और इनकी पूजा होती थी। जहाँ इनके कलश को रखा गया था, इनके अस्थि कलश को रखा गया था, उसको पूजा के रूप में देखते थे, पूजा करते थे वहाँ, वह उनके पूजा का भाग था। अब देखिए इनके जीवन की कुछ घटनाएं थी। उनको क्या? गर्भ धारण के समय इनको हाथी का चिन्ह, जन्म कमल, गृह त्याग इन अश्व, ज्ञान प्राप्ति बौद्धिक वृक्ष, प्रथम उपदेश दिए इन्होंने धर्म चक्र, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्फूत। इनके संग में सभी वर्णों के लोग थे। क्या थे? सभी वर्णों के लोग थे। और इनका प्रिय शिष्य कौन थे? इनके आनंद। प्रिय शिष्य इनका आनंद। आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को भी
महिलाओं को भी शामिल किया था, महिलाओं को भी आनंद की कहन, आनंद कौन थे? इनके प्रिय शिष्य थे आनंद इनके। महिलाओं को भी प्रवेश दिया बौद्ध संघ में, महिलाओं को भी प्रवेश दिया, महिलाओं को बौद्ध संघ के नाम से जान जाओगे, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। कहाँ दिया था संघ? बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। पहली महिला कौन थी बौद्ध संघ में आने? इनकी माता, पहली महिला कौन थी? इनकी माता प्रजापति, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी जो इनकी माता थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी माता, जो इनकी भिक्षुणी, सबसे प्रथम भिक्षुणी बनी इनकी। फिर आम्रपाली इनकी शिष्या बनी। चार सौ 83 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध कुशीनगर गए थे। यहीं पर किसी के घर पर, शूद्र महिला के हाथ से खाना खाने के बाद किसी के घर पर खाना भोजन करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कहाँ? ये कुशीनगर गए थे। कौशल में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। कुशीनगर गए और यहीं पर इन्होंने भोजन ग्रहण किया, और भोजन ग्रहण करने के बाद इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में। ये कहाँ है? कुशीनगर कहाँ है? ये गोरखपुर में है। कुशीनगर गोरखपुर में। तो इन्होंने जीवन भर क्या किया? जीवन भर इन्होंने शिक्षाएं दी। इनकी बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी? इनके 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म के कौन से 4 आर्य सत्य थे? देखिए, संसार दुखों से भरा है। क्या है? संसार दुखों से भरा है। दुखों का समुदाय है। क्या है? दुखों का समुदाय है। दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुखों पर क्या है? दुखों पर विजय प्राप्त कर सकती है। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख
दुख निरोध, और 4 कौन सा था इनके? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध प्रतिपदा। अब ये देखिए, संसार, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य थे। कौन से 4 आर्य सत्य थे? दुख, संसार दुखों से भरा है। क्या है? दुख। दुख क्या है? ये एक सत्य है कि संसार दुखों से भरा है। हमें हर कुछ, हमारे मिलने के बाद भी हमें तृष्णा लगी रहती है कि हमें ये भी मिल जाता तो शायद, यानी कि हमारे मन में दुख की कुछ ना कुछ दुख पैदा होता रहता है। दुख क्या है? दुख समुदाय है। तृष्णाएं इतनी बढ़ जाती है, इतना लालच बढ़ जाता है मनुष्य के मन में कि वो एक चीज मिलने के बाद दूसरी के लिए सोचता है। दुख निरोध, यानी कि दुख निरोध, दुख पर हम विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या? दुख पर हम भगवान की ज्ञान प्राप्ति करने के बाद हम दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख क्या है? दुख, हम क्या है? भगवान के मार्ग से दुखों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो हम इन तृष्णाओं को खत्म कर देंगे। हम दुख के मार्ग से हट सकते हैं, दुखों के मार्ग से। इनके 8 अष्टांग मार्ग थे, 8 मार्ग थे इनके। अष्टांग मार्ग, 8 मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक, 8 मार्ग को इनके कौन कौन से थे? अष्टांग मार्ग, 8 मार्ग, सत्य के 8 मार्ग कौन से थे ये? देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक कर्म। कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। कौन से थे? सम्यक स्मृति,
सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। कौन कौन से थे इनके 8 मार्ग? और 10 सील थे इनके। 10 सील कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, किसी के धन की इच्छा न करना, यानी कि किसी के धन की भी इच्छा नहीं करना। मद्यपान नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5 सील कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य का पालन न करना। रात्रि में उस समय भोजन नहीं करना। रात्रि में उस समय भोजन नहीं करना। सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना। कोमल संयम का त्याग करना। नृत्य संगीत में भाग नहीं लेना। नृत्य संगीत में भाग नहीं लेना। रात्रि का त्याग करना। रात्रि का त्याग करना। क्या थे इनके? इनके 8 मार्ग थे। अष्टांग मार्ग थे इनके। क्या थे? सम्य दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वाणी, सम्य कर्म, सम्य आजीविका, सम्य व्यायाम और सम्य स्मृति, सम्य समाधि। 10 इनके सील थे। क्या थे? 10 सील। अहिंसा, सत्य, किसी के धन की इच्छा नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, ब्रह्मचारी का पालन करना, रात्रि में कुसमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना और कोमल सैया का त्याग करना, नित्य संगीत से दूर रहना, रात्रि में त्याग करना, रात्रि का त्याग करना। यानी कि जो इनके अहिंसा, सत्य, किसी के धन की इच्छा नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, ये क्या थे? ये 5 जो शुरू के 5 थे, ये क्या थे? ये गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे जो लोग, ये उनके लिए था। ब्रह्मचार्य का पालन करना, रात्रि में कुछ समय भोजन करना, सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं करना, कोमल सैया का त्याग करना, नृत्य संगीत से दूर रहना और रात्रि में त्याग करना। ये क्या था? ये उनके लिए थे जो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। ये 10 सील ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों के थे और 5 सील जो गृहस्थ जीवन का पालन करते थे उनके लिए थे।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इनके ये क्या थे? 3 रत्न थे। ये इनके 3 रत्न थे। संघ शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। इनके 3 रत्न थे ये बौद्ध धर्म के। ये वेदों में विश्वास नहीं करते थे। चार बौद्ध संगतियां हुई थी। ये कब कब किसके द्वारा कहाँ हुई? 4 बौद्ध संगतियां कराई गई थी, जहाँ इनको वस्त्र वगैरह, वस्त्र और इनके वस्त्र इनको दिए जाते थे जो भिक्षु होते थे, और वाद विवाद होता था। विनय पिटक में क्या था? त्रिपिटक थे इनके। विनय पिटक में क्या होता था? इसमें संघों के नियम का पालन होता था, लिखे थे। संघ के नियम लिखे गए थे इनमें। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, चार सौ 83 ईसा पूर्व हुई थी राजगीर में। अध्यक्ष स्थान कहाँ हुई थी? ये राजगीर में हुई थी। महाकश्यप, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अजातशत्रु, शासक अजातशत्रु। द्वितीय सुत्पिटक और विनय पिटक ग्रंथों की रचना हुई। पिटक व विनय पिटक ग्रंथों की रचना। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? अध्यक्ष स्थान, अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थान वैशाली। कहाँ हुई? ये वैशाली में हुई थी, कालाशोके में। कालाशोके काल में हुई थी। शासक कौन थे इसके?
शासक शासक कालाशोक, अध्यक्ष सरकामी, सरकामी। कौन थे इसके अध्यक्ष? सरकामी। इसमें क्या हुआ? बौद्ध दो संघों में विभाजित हो गया था। यानी कि धीरे धीरे वो क्या था, बीच में बौद्ध संगतियां भी होती रहती थी बौद्ध धर्म सुधार के लिए भी। प्रथम बौद्ध संगति 1883 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। स्थान कहाँ था? राजगिरी। इसके शासक कौन थे उस समय के? अजातशत्रु थे। इसमें क्या हुआ? इसमें सुत्तपीठक और विनय पिटक जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरकामी इसके अध्यक्ष थे। स्थान क्या था? वैशाली। शासक कौन थे इसके? कालाशोक। बौद्ध दो संघों में विभाजित हो गया था। क्या हो गया था? बौद्ध नियमों के अनुपालन पर मतभेद हुए और बौद्ध दो संघों में विभाजित हो गया। आपस में मतभेद होने के कारण बौद्धों को दो संघों में विभाजित कर दिया गया। तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? $251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष स्थान शासक। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थान कहाँ था इसका? पाटलिपुत्र। इसका स्थान पाटलिपुत्र। अशोक मौर्य शासक पाटलिपुत्र। स्थान स्थान पाटलिपुत्र। शासक कौन थे? अशोक मौर्य। मोगली पुत्र कौन थे इसके अध्यक्ष? मोगलीपुत्र थे। शासक कौन थे इसके? अशोक सम्राट अशोक मौर्य युग काल। मौर्य तीसरे इसके अध्यक्ष थे। स्थान तो पार्ट अभितम पिटक की रचना हुई। ये कहते हैं ये रचना हुई, ये इनके ग्रंथ थे। चौथी बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? प्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि अब ईस्वी शुरू हो गई थी। ईसा की प्रथम शताब्दी। ईसा
स्थान समय स्थान समय स्थान कहाँ था? कश्मीर। शासक कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र। और अश्वघोष। अश्वघोष जो इसके उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र और अश्वघोष। इसमें अश्वघोष को पहली बार उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीर्थ थे इसके अध्यक्ष। किसके? अशोक काल के। अशोक कौन थे? अशोक वही सम्राट अशोक थे जिसके विषय में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। स्थान पाटलिपुत्र। इसमें क्या हुआ था? अभिगम पिटक की रचना हुई थी। चतुर्थी बौद्ध संगति कब हुई थी? ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि अब फिर ईसा पूर्व, पहले हम ईसा पूर्व था, बैकवर्ड था, फिर फॉरवर्ड चलने लगा था, फिर ईसवी चलने लगा था। ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। यह स्थान कहाँ था? कश्मीर में। कनिष्क वो हुई थी, कनिष्क था इसका शासक। अध्यक्ष कौन थे इसके? वसुमित्र थे। इसमें अश्वघोष को पहली बार क्या चुना गया? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अश्वघोष को पहली बार चतुर्थी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष का पद दिया गया। ये बताया था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कौन से में? हीनयान और महायान। हीनयान महायान। हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। इसमें कौन थे? कट्टरवादी लोग। इसमें परिवर्तन के साथ चलने वाले लोग। इसमें कौन थे? जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा था उसके साथ चलने वाले लोग थे। और इसमें कट्टरवादी वही थे जो पहले थे, जिन्होंने सिर्फ मूल स्वरूप को ही अपनाया। मूल स्वरूप को अपनाया। इसमें संस्कृत भाषा को भी अपनाया था। आज आपने बौद्ध धर्म के विषय में जाना और बौद्ध धर्म के विषय में समझा, कैसे कैसे हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन हुए और कैसे उनमें सुधार हुए। फिर कल हम जैन धर्म और सनातन धर्म के विषय में भी पढ़ेंगे। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के ही समकालीन था। सनातन धर्म में भी अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। जो इतने कठोर नियम थे, धीरे धीरे वे थोड़े नियम कानून
कम, मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ, धीरे धीरे वो आम जनता की पहुंच तक भी जाने लगे।